हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग दी पीजीटी रिज़ल्ट। और शायद आपको ये वाली जो न्यूज़ है ये पता भी चल गई होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एक मैसेज आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और वो मैसेज ये है दैट कैंडिडेट यू आर इनवाइटेड फॉर दी रोज़गार मेला विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑन 28 ऑफ अक्टूबर, यानी 28 अक्टूबर को एक रोज़गार मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, वर्चुअल रोज़गार मेला। और कुछ लोगों को उसका इनविटेशन आया है। तो ये कौन से कैंडिडेट्स हैं? ये हैं पीजीटी के कैंडिडेट्स। तो पीजीटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इनविटेशन आया है फॉर दी रोज़गार मेला। तो यहाँ पर अब ये तो खबर जो है अब तक सबको पता चल गई होगी, बट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों को मैसेज आया है उनका सिलेक्शन तो हो गया है कंफर्म, मतलब कि जिन लोगों को मैसेज आया है वो तो सिलेक्टेड हो गए। बट जिन लोगों को मैसेज नहीं आया है इसका मतलब क्या है कि वो बाहर हैं, इसका मतलब कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही मान रहे हैं कि अगर उनको मैसेज नहीं आया है दैट मीन्स वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अब रोज़गार मेला 28 तारीख को है और उसके लिए इनविटेशन आया है लोगों को, तो रिज़ल्ट कब आएगा? तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में से पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो पीजीटी का, क्योंकि रोज़गार मेले में जो मैसेज है वो आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट अब आ गया। समझो, रिज़ल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस हैं कि आज शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा पीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। ठीक है। और अगर आज नहीं आता है, इनकेस 1% अगर ऐसा होता है, तो कल डेफिनेटली आ जाएगा सुबह तक, क्योंकि रोज़गार मेला में फिर वो लोग जाएंगे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली आज आ जाएगा शाम तक, आज नहीं तो कल सुबह तो आ ही जाएगा रिज़ल्ट। नेक्स्ट बात आती है कि जिन लोगों को ये मैसेज नहीं आया है तो क्या वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैसेज सभी कैंडिडेट्स को नहीं गया है। ये मैसेज जो है ये चुनिंदा कैंडिडेट्स को गया, मतलब कुछ एक सब्जेक्ट के कुछ कैंडिडेट्स उठाए उनको मैसेज भेजा, फिर दूसरे सब्जेक्ट के कुछ कैंडिडेट्स को उठाकर उनको मैसेज भेजा। इसका मतलब कुछ ही कैंडिडेट्स को ये मैसेज गया है। और ये मैसेज इसलिए गया है ताकि वो लोग रोज़गार मेला में सम्मिलित हो सकें और उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि जब भी सरकार कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है तो सभी को नहीं बुलाती है। जैसे कि अगर हमें डिग्री मिलती है, कॉन्वोकेशन होता है, तो भी सभी कैंडिडेट्स को स्टेज पे बुला के डिग्री नहीं दी जाती। इतने सारे बच्चे होते हैं, कुछ ही चुनिंदा को स्टेज पर बुलाकर डिग्री दी जाती है, बाकियों को बाद में दे दी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। तो मतलब मैसेज सिर्फ उनको गया है जिनको इन्वाइट किया गया है रोज़गार मेला में। और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्टेड हैं बट उनको मैसेज नहीं गया है, वो इसलिए नहीं गया है क्योंकि सबको रोज़गार मेला में नहीं बुलाया गया। शायद सिर्फ जो टॉप कैंडिडेट्स हैं कुछ उनको बुलाया गया है। बाकी जो बच्चे हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर बाद में मिल जाएगा, बाय पोस्ट भी मिलेगा और बाय ईमेल भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मैसेज नहीं आया है तो अभी भी होप है, और आप सेलेक्ट हैं या नहीं हैं ये आपको उस लिस्ट से देखने को मिलेगा जो रिज़ल्ट की लिस्ट अपडेट होगी वेबसाइट पर। तो केवीएस वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। पीजीटी के जो रिज़ल्ट हैं, जो फाइनल लिस्ट है पीडीएफ में आपको मिल जाएगी आज या कल। और वहाँ पर अगर आपका नाम है तो आप सेलेक्ट हैं, और नहीं है तो नहीं सेलेक्ट हैं। मैसेज से अब कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिनको मैसेज आया है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इंतज़ार है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। अब जो रिज़ल्ट है आने ही वाला है। बट दूसरी चीज़ ये है, टीजीटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि टीजीटी का क्या सीन है। तो टीजीटी का रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक एलडीसी का रिज़ल्ट नहीं आया है, पीआरटी टू टीजीटी। तो अभी फ़िलहाल जो रिज़ल्ट के बारे में बात चल रही है वो चल रही है पीजीटी। किसी भी टीजीटी कैंडिडेट को ये मैसेज नहीं मिला है क्योंकि टीजीटी का रिज़ल्ट अभी आ ही नहीं सकता। तो पीजीटी का रिज़ल्ट आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।